नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों आज 3 दिसंबर है और आज आप सभी को जानकारी में होगा कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में जो स्कैम हुआ था उससे रिलेटेड जो केस फाइल किया गया था हाई कोर्ट में, उसकी सुनवाई होनी थी। हालांकि आप में से बहुत सारे छात्रों को ये पहले भी पता चल गया होगा कि आज 3 दिसंबर को ये सुनवाई जो है वो टाल दिया गया था। क्यों टला, कैसे टला, क्या कारण था इसके पीछे, इन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको दे दूं दोस्तों कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पे आ चुका है। अगर आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप ज़रूर डाउनलोड करें और जो भी क्लास वहाँ लाइव हैं उस क्लास को आप परचेज कर सकते हैं अगर उस एग्जामिनेशन का आप तैयारी कर रहे हैं। और रह गया सवाल जेएसएससी के केस अपडेट का, तो केस अपडेट के बारे में अगर मैं बताऊं दोस्तों तो आज हाई कोर्ट में जो सीजीएल मुद्दे को लेकर सुनवाई होनी थी ये नहीं हो पाया और इसकी जानकारी कल देर रात ही सबको दे दिया गया था। हालांकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्हें पता होगा और जिनको नहीं पता था वो दिन भर काफी परेशान दिखे हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी छात्रों को ये बता देना चाहता हूं कि आज जो सुनवाई होनी थी वो व्यक्तिगत कारण नहीं हो पाई। इसके पीछे जो कारण रहा है दोस्तों कि आज चीफ जस्टिस जो है वो नहीं बैठे थे और ये थोड़ा सा उनकी पारिवारिक कुछ मैटर हो गया था। शायद उनके यहाँ ऐसी जानकारी मिल पाई है कि उनके यहाँ किन्हीं का देहांत हो गया था जिस कारण से वो आज कोर्ट नहीं पहुंचे। आज वो छुट्टी पे थे और जनहित याचिका का सुनवाई जो होता है आप सभी को जानकारी होगा कि ऐसे केस की सुनवाई जो है वो चीफ जस्टिस की मौजूदगी में ही पॉसिबल है। यही कारण है कि आज केस शेड्यूल होने के कारण भी इस पे सुनवाई नहीं हो पाया और अगर आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर पा रहे होंगे तो उसमें भी आपको बहुत कुछ कोई नया अपडेट देखने को नहीं मिल पा रहा होगा। हालांकि जिनको नहीं पता है कि हमारा केस संख्या क्या है या फीलिंग नंबर क्या है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मैं फीलिंग नंबर आप सबको बता देता हूँ, आप खुद केस का अपडेट जो है वो चेक कर सकते हैं। 10532/2024 ये फीलिंग नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर से अगर आप सर्च करेंगे तो केस टाइप में आप जाकर के सेलेक्ट करने के बाद 5717/2024 इसको आप अगर आप देखेंगे डालेंगे है ना तो ऑनलाइन अपडेट आपको मिल जाएगा। और अभी भी उसमें जो आप देख पा रहे होंगे कि 3 दिसंबर का ही डेट दिया गया है। अब अगला सुनवाई चूंकि आज तो नहीं हो पाया, अब आज नहीं हो पाया तो इसका अगला सुनवाई कब होगा ये भी मैं आप सबको कंफर्म कर देता हूं दोस्तों। देखिए कोर्ट के प्रोसीजर में ये बताया जाता है, ऐसा चीज है कि जब जनहित याचिका होती है तो आज जो सुनवाई होनी थी, आज जैसे मंगलवार है तो मंगलवार को आज सुनवाई होनी थी, तो अब यही सुनवाई जो है वो अगले मंगलवार को होगा। ठीक है, मतलब अगले सप्ताह के मंगलवार को होगा। इट मीन्स आज 3 दिसंबर है, आज 3 दिसंबर की सुनवाई नहीं हो पाई तो आज चूंकि मंगलवार है तो यही केस जो है वो फिर से रेशेड्यूल किया जाएगा, फिर से इसको लगाया जाएगा अगले मंगलवार को। तो मतलब अगले मंगलवार को इसकी सुनवाई हो पाएगी। अब रह गया सवाल कि सर इसमें क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस और ये केस जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जो वकील हैं, वकील के अनुसार अगर हम लोग बात करें या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस केस में बहुत दम है और ऐसे उन्होंने बताया है कि नहीं, सरकार मतलब कोर्ट को एग्जाम मतलब इसके रिजल्ट पे रोक लगाना चाहिए। हालांकि क्या कुछ होगा वो तो आगे की प्रोसेस में पता चलेगा, आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ेगी तब पता चलेगा। लेकिन जो अपना व्यू था है ना लॉयर का, वो मैंने आप सबको शेयर किया कि उनका मानना है कि नहीं आपके जो पक्ष है वो मजबूत है। हालांकि एक चीज मैं आप सबको और बता दूं कि काउंटर एफिडेविट भी सरकार की ओर से 30/11 को ही फाइल कर दिया गया है, मतलब 2-3 दिन पहले ही फाइल किया गया है। इट मीन्स ऐसा नहीं कि सरकार जो है पूरी तरीके से इस चीज को इग्नोर की हुई है, वो भी एक्टिव है और हर कोशिश कर रही है कि वो जितना ज्यादा हो सके अपने आप के बचाव करते हुए और अपने तरफ से एफिडेविट फाइल करे और सारे सवालों का जवाब दे जो छात्रों की तरफ से काउंटर किया गया है थ्रू द कोर्ट। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो है मतलब अब चूंकि काउंटर एफिडेविट भी सरकार की तरफ से फाइल कर दिया गया है, आज इस पे महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती कहिए या फिर जो भी कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि आज मुख्य जो न्यायाधीश थे वही नहीं बैठ पाए और ऐसे केस की सुनवाई जो है बिना मुख्य न्यायाधीश के पॉसिबल नहीं है।
तो इसलिए आज ये केस नहीं केस पे सुनवाई नहीं हो पाया। अब अगले मंगलवार को इसकी सुनवाई होगी। तो अगला मंगलवार जो डेट पड़ता है, आप उस पे निर्भर करेगा कि क्या कुछ सिज्जल का रुख जो है वो किस और जाएगा। हालांकि आप लोग में से भी यही सुनने को लोग आखिर यही दिमाग में चल रहा होगा कि सर क्या रद्द होगा या नहीं होगा। दोस्तों देखिए, अब ओवरऑल जो कुछ भी बच गया है अब कोर्ट के पास ही बचा हुआ है। ठीक है, मतलब आखिरी रास्ता जो है वो कोर्ट है। और अगर प्रमाण निकल करके आएगा तो कोर्ट के जरिए ही निकल करके आएगा कि क्या सही में इतने बड़े पैमाने पे स्कैम हुआ है, उसका क्या सबूत है, सब कुछ जो है वो सौंप दिया गया है कोर्ट को। तो मुझे लगता है कि आज फिर से आपको इंतजार करना होगा, एटलीस्ट 1 वीक तो और इंतजार करना होगा। रह गया सवाल रिजल्ट प्रकाशित करने को लेकर, तो मैं आप सबको एक चीज बता दूं कि आयोग जो है वो रिजल्ट लगभग लगभग तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन चूंकि अब मामला पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तो ऐसे स्थिति में वो भी अपनी ओर से पूरा एफर्ट लगा रहा है कि इस केस को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, या फिर कैसे इस केस को अपनी पक्ष में किया जाए, ताकि छात्रों का जो दावा है वो गलत साबित किया जाए और फिर उनको एक मतलब खुला रास्ता मिल जाए रिजल्ट प्रकाशित करने का। तो देखिए, ओवरऑल बस मैं यही चाहता हूं दोस्तों कि अगर धांधली हुआ है, वैसे बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है जो एक्चुअल में मेहनती बच्चे हैं, और अगर पैसों पे सीट को बेचा गया है, तो फिर मुझे लगता है कि इस पे बहुत गहन जांच होनी चाहिए और सब कुछ क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि इसके लिए अभी आप सबको 1 सप्ताह और इंतजार करना होगा और नेक्स्ट ट्यूसडे को, अगला मंगलवार तक आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि अब इसकी सुनवाई जो है, इस केस की सुनवाई अब अगले मंगलवार को होनी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो केस को लेकर के जो छात्र परेशान थे, जो स्टूडेंट्स परेशान थे, उनको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। क्योंकि देखिए, नहीं चाहता था कि ये वीडियो बनाए, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोग इतना परेशान थे कि वीडियो बनाना भी जरूरी था और सभी को जानकारी देना भी जरूरी था, तो अब जो कुछ भी बचा है, आखिरी उम्मीद कोर्ट ही है। ठीक है, तो लेट अस सी कि अगला ट्यूसडे को क्या होता है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, तो प्ले स्टोर पे जाकर के आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे करके रखा है, आप वहां से जाकर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी जो रिसेंटली, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था कि सरकार की ओर से, आयोग की ओर से जो एक्साइज कांस्टेबल का जो दौड़ कंप्लीट करा लिया गया है, उसका एग्जाम की तैयारी जो है वो खूब जोर से चल रही है। तो वैसे सेलेक्टेड स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर चुके हैं फिजिकल एग्जामिनेशन को, इट मीन रनिंग को निकाल चुके हैं, वैसे छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है, बेहतरीन मौका है। आप हमारे ऐप के माध्यम से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी चीजें हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी बता दिया जाता है। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर एक छोटा अपडेट जो है वो टेलीग्राम पे आप सबको दे दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो केस को लेकर जो क्वेरीज आपके मन में थे, या फिर जो डाउट आपके मन में थे, वो क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।